Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 3 English chapter 9 Birds Paradise. Birds Paradise means पक्षियों का स्वर्ग. कौन सा है पक्षियों का स्वर्ग? ये देखिए, see, this is Kevladev National Park. It is in Bharatpur. This is called Birds Paradise. Why? There are lots of birds and migratory birds also. And this place is suitable for all types of birds. They live here and they enjoy it very much here. So, let us more read about Kevladev National Park. The Kevladev Ghana National Park is located in Bharatpur district of Rajasthan. जो केवलादेव घना नेशनल पार्क है, कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में. Located means discover the exact place or position of, means exactly वो कहाँ locate है, बसा हुआ है. तो जो केवलादेव घना नेशनल पार्क है हमारा, ये कहाँ है? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में. ओके, ये जयपुर आगरा रोड पे भरतपुर में है. इट इज़ द बर्ड्स पैराडाइज. Birds paradise means a perfect place. This is perfect place for birds. पक्षियों का स्वर्ग भी कह सकते हैं. कैसे? क्योंकि जैसे उनको रहना है, वो सारा क्लाइमेट, वो सारी चीज़ें इस पार्क में हैं जो उनको पसंद है, जो उनके लिए परफेक्ट है. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड बर्ड्स पैराडाइज. द पार्क इज़ नेम्ड आफ्टर एन एंशिएंट मंदिर ऑफ केवलादेव डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा. Ancient means having been in existence for a very long time, means बहुत पुराने टाइम से. ये पार्क का नेम किससे कैसे मिला है? जो एक एंशिएंट, बहुत प्राचीन मंदिर था केवलादेव का. डिवोटेड मीन्स वेरी लविंग और लॉयल. किसको डिवोटेड था वो? लॉर्ड शिवा को. लॉर्ड शिवा को जो मंदिर या टेम्पल डिवोटेड था, जिसका नाम था केवलादेव, उसके नाम पे इस पार्क का नाम पड़ा है केवलादेव नेशनल पार्क. ओके स्टूडेंट्स, द हिंदी नेम घना मीन्स थिक. मीनिंग ऑफ घना मीन्स गहरा, थिक. घना मीन्स thick. Here, Ghana therefore refers to a thick area of forest. Means अब इसका नेम क्या है? केवलादेव घना नेशनल पार्क. केवलादेव तो हो गया वो जो एंशिएंट टेम्पल था लॉर्ड शिवा का, उसके बेसिस पे ये नाम पड़ा. एंड घना मीन्स थिक. सो हियर घना रेफर्स टू थिक एरिया ऑफ फॉरेस्ट. मीन्स काफ़ी जो घना बसा हुआ है, बहुत ज़्यादा एरिया में वो बसा हुआ है, बहुत गहरा है. भरतपुर टाउन used to be flooded regularly every monsoon till 1760. Regularly means on a habitual basis or usually. जो भरतपुर टाउन था वो क्या था? रेगुलरली फ्लडेड मीन्स बाढ़ जैसा, पानी हो जाता था, बाढ़ की तरह वहाँ पे पानी ही पानी हो जाता था. कब तक? 1760 तक. हर मॉनसून सीज़न में जब भी बारिश ज़्यादा होती थी, वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट हो जाता था? जैसे यहाँ बाढ़ आई हो, हर तरफ पानी ही पानी. द महाराजा ऑफ भरतपुर कंस्ट्रक्टेड अ कच्चा डैम to save the town from floods.
Then what happened? Maharaja of Bharatpur constructed. Constructed means built or make. Then Maharaja of Bharatpur constructed a kacha dam, not pakka. For what? To save Bharatpur from floods. बाढ़ वाली पोजीशन से बचने के लिए भरतपुर में मॉनसून के टाइम पे बिल्कुल जो हमारा फ्लड है ऐसी सिचुएशन हो जाती थी. एवरीवेयर इज़ वाटर एंड पीपल वर फेसिंग वेरी डिफ़िकल्टी. सो महाराजा ऑफ भरतपुर डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ कच्चा डैम in his town so that भरतपुर can be saved from flood. जो रेगुलरली वहाँ पे फ्लड वाली पोजीशन हो जाती थी उससे बचने के लिए महाराजा ने एक कच्चा डैम कंस्ट्रक्ट करवाया. ओके. द एरिया फ्रॉम वेयर द सॉइल वॉज टेकन आउट बिकेम द भरतपुर लेक. वो एरिया डैम बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? सॉइल की. सो दैट एरिया फ्रॉम वेयर सॉइल इज़ टेकन, जहाँ से सॉइल ली गई वो एरिया क्या बन गया? भरतपुर लेक. क्योंकि उस पूरे इतने बड़े एरिया से सारी मिट्टी हटा ली गई डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो एरिया क्या हो गया? भरतपुर लेक. वो भरतपुर लेक कहलाया. It became one of the best duck shooting wetlands in the world, and that area becomes best wetland for what? Duck shooting in world. Duck shooting means डक का शिकार करने के लिए जो वो एरिया था, सूखा एरिया, वो वर्ल्ड में बेस्ट माना गया. But in 1965, the government banned the shooting of birds. But in year 1965, what did government do? Government ने क्या किया 1965 में? 1965 में गवर्नमेंट ने जो बर्ड शूटिंग है, चिड़ियाओं के, पक्षियों के शिकार पर बैन लगा दिया. तो वो जो डक शूटिंग भी था, वेटलैंड जो बेस्ट था वर्ल्ड में, वो भी बंद हो गया बिकॉज ऑफ बैन इन 1965. सो स्टूडेंट्स, 1965 में गवर्नमेंट ने क्या किया? बर्ड शूटिंग पे बैन लगा दिया. मीन्स अब प्रोहिबिशन है. इफ़ यू डू दिस यू विल बी punished. The area was declared a national park in 1982 and 1982 में उस एरिया को क्या डिक्लेयर किया? डिक्लेयर मीन्स घोषित करना. क्या घोषित किया? नेशनल पार्क. वो जो केवलादेव का पार्क था उसको नेशनल पार्क नेम कब मिला? In 1982. It was recognized as a World Heritage Site in 1985. Recognized. Recognized means identify from knowledge of appearance or character. मतलब उसकी पहचान होना. And heritage. Heritage means relating to things of special architectural or historical value. Means जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनको जो चीज़ें शो करती हैं, चाहे वो उनका आर्किटेक्चर हो या उनकी हिस्टोरिकल चीज़ वैल्यू हो कोई भी, उसको हम हेरिटेज बोलते हैं कि ये हमारा हेरिटेज है, जो हमारी पुरानी धरोहर चली आ रही हैं. दैट इज़ कॉल्ड हेरिटेज. So it was recognized which this national park. This national park was recognized as World Heritage Site in which year? In 1985. In 1982 it was declared as national park and in 1985 it was recognized as heritage site. Okay students? भरतपुर
Park is the bird watcher's delight. Bird watcher's delight. Delight means great pleasure. भरतपुर पार्क जो है वो क्या है, बहुत खुशी देता है. किसको? बर्ड वॉचर्स को. बर्ड वॉचर्स मीन्स दोज हु लाइक टू वॉच द बर्ड्स. जिनको बर्ड्स बहुत पसंद हैं उनके लिए ये एक प्लेजर है. इट गिव्स अस हैप्पीनेस. इट गिव्स देम हैप्पीनेस. टू whom? टू बर्ड वॉचर्स. विच पार्क? भरतपुर नेशनल पार्क. It is best known for the Siberian cranes. And जो ये साइबेरियन क्रेन्स हैं इनके लिए भी फेमस है. कैसे? See, these are Siberian cranes. They come from Siberia. They arrive in December and stay till March every year. When do they come? कब आते हैं वो आते हैं दिसंबर में. और कब तक रहते हैं? टिल मार्च. ये जो साइबेरियन क्रेन्स है ये दिसंबर में भरतपुर नेशनल पार्क में आते हैं और मार्च तक रहते हैं. Several other migratory birds also arrive from as far as Siberia and Central Asia to spend their winters in भरतपुर. Migratory birds. Migratory birds क्या होते हैं? Traveling from one part of the world to another at the same time every year. Migratory bird means एक ही टाइम पे, every year एक ही टाइम पे कोई बर्ड जब एक कंट्री से अनदर कंट्री में जाता है that is called migration or migratory bird. Understand students? Traveling from one part of world. वर्ल्ड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट या दूसरी कंट्री में हर साल एक ही टाइम पे जाना मीन्स दिसंबर तो दिसंबर, जनवरी तो जनवरी, हर ईयर उसी टाइम पीरियड पे जाना, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. सो साइबेरियन क्रेन्स के अलावा कुछ और माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो भरतपुर नेशनल पार्क में विज़िट करने आते हैं. सेंट्रल एशिया से भी आते हैं कुछ. डियर, जैकल्स, फॉक्सेस, हाइनास, ब्लू बुल्स, ब्लैक बक्स and other fishing cats and monitor lizards can also be seen here. यहाँ पे सिर्फ साइबेरियन क्रेन्स या बर्ड्स ही नहीं हैं, अलग और कंट्रीज से भी कौन कौन से आते हैं एनिमल्स? डियर, जैकल्स, फॉक्सेस, हाइनास, इनको भी हम भरतपुर नेशनल पार्क में देख सकते हैं. ब्लू बुल्स, ब्लैक बक्स एंड some fishing cats and monitor lizards. Lizard means small reptile with 4 legs, dry skin and a long tail. In Hindi you called it छिपकली. तो यहाँ पे ये सारे एनिमल्स भी हमको मिलते हैं किसके अलावा? बर्ड्स के अलावा. So in this chapter we get to know about केवलादेव नेशनल पार्क which is located in भरतपुर. सो हमने ये जाना कि वहाँ कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं एंड बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन क्रेन्स भी वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करने एवरी ईयर आते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द बर्ड्स पैराडाइज केवलादेव नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क. Students, hope you all understand it. Thank you and have a good day.